बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियोस देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है मरहट्टे, छोंकर, काकमान, कटहरिया और मल्होत्रे राजपूत। नंबर 1, मरहट्टा या मराठा राजपूत। राजा रामचंद्र जी के बेटे लू से 41वीं पोस्ट पर राजा म्यूठा था, जिसकी औलाद पहले म्यूठा बाद में मराठा और आजकल मरहट्टा कहलाती है। जिस खिता पर इस कबीला ने अपनी हुकूमत कायम की, इसका नाम म्यूठा शतर रखा, जो बाद में महारा शतर बन गया। दक्कन से लेकर करागो तक का इलाका महारा शतर कहलाता है। महारा शतर के एक हिस्से का नाम कोलकन है, जहाँ मराठों के 2 मारूफ कबीले आबाद हैं। एक का खिताब रव और दूसरे का नाइक है। मरहट्टे 4 विंशु, सोम यानी सूरज, मोम यानी चांद, बरहम और शीश में तकसीम है। यही वजह है कि अक्सर उलमा इस कबीला को चंदर या नागविंशी गर्दानते हैं। हकीकत में ये सूरज बंसी हैं। राजा म्यूठा के 4 बेटे थे, जिनके नाम तरशीश, बरहम, हरसूम और करमूम थे, जिनके नामों पर 4 कबीले या वंश मर्दे वजूद में आए। राजा तरशीश की औलाद से राजा भानसल था, जिसकी औलाद भोंसला कहलाती है। शिवाजी का ताल्लुक भोंसला शाख से था। वंश के मैनी ख़ानदान के हैं। सूरज के मैनी महाराज सूरज की औलाद के हैं और चंदर के मैनी महाराज चंदर की औलाद के हैं। नंबर 2, छोंकर राजपूत। राजा लू की औलाद में राजा शेंकर था। शेंकर कदीम शाही ख़ानदान है। राजा शेंकर के 2 लड़के कोरो और शीट थे। कोरो से 9वीं पोस्ट पर राजा छाऊचर था, जिसकी औलाद छोंकर कहलाती है। महात्मा बुद्ध का ताल्लुक कबीला छोंकर से था। महात्मा बुद्ध ने अपना दूसरा नाम शकरवार अपने मूरत से आला राजा शेंकर के बहस रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि फतेहपुर सीकरी इसी खानदान का बसाया हुआ शहर है। नंबर 3, काकमन राजपूत। राजा मल की 15वीं पोस्ट में राजा रतन राय था। इसके पोते का नाम काकम राय था। राजा काकम ने मुल्तान से आजमगढ़ आकर हुकूमत कायम कर ली और राजा काकम की निस्बत से इस कबीला ने काकमन कहलाना शुरू कर दिया। राजा काकम के पड़पोते गाजिम राय ने गाजीपुर आबाद किया था, जबकि इन्होंने बलिया का इलाका भी फतह करके अपनी राजधानी में शामिल कर लिया था। इस कबीला की ज़्यादातर आबादी गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया में पाई जाती है। बाज़ हजरात का ख्याल है कि इनका मूरस रतन जोधिया का रहने वाला था और इसका लड़का भार्गो मुल्तान आया था, जिसके बहस काकमन कबीला भार्गो भी कहलाता है। काकमन कबीला के लोग ज़्यादातर जडेजा कबीला से रिश्ते नाते करते हैं। नंबर 4, कटहरिया राजपूत। इन्हें कटारिया या कटहरिया भी कहा जाता है। रुहेलखंड का इब्तदाई मस्कन था। इनके मूरिस का नाम करतुर्त था, जिसकी औलाद में से राजा जिनक था। राजा मेथल से 13वीं पोस्ट में राजा करतुर्त था, जिसने एक कला तामीर किया और अपने नाम पर उस कला का नाम करतुर्तिया रखा। इब्तदा में इस कला के बासी करतुर्तिया, बाद में कटारिया और आजकल कटहरिया या कटहरिया कहलाते हैं। राजा करतुर्त की औलाद सदियों से रुहेलखंड के इलाका कटहरिया पर हुक्मरान रही। इस कबीला के मारूफ हुक्मरान राशु और मल्होत्रा हैं। राजा राशु की औलाद राशुवंशी, जबकि राजा मल्होत्रा की औलाद मल्होत्रा कहलाती है। राजा राशु ने राशि नामी मंदिर तामीर कराया था, जो बाद में काशी के मंदिर के नाम से मरूफ हुआ। मुसलमानों ने जब इस खता पर कब्जा किया तो यह कबीला बाहर में आ गया। बाहर के दिगर को हालात देखकर ये लोग मालवा चले गए और वहाँ हुकूमत कायम कर ली। कबीला कटारिया के लोग मालवा के इजला, बरेली, शाहजहानपुर और बुलंदशहर में आबाद हैं। पाकिस्तान के मर्द वजूद में आने पर ये लोग मशरकी पाकिस्तान में आ गए। अब बांग्लादेश बनने के बायस इनकी खासी तादाद पाकिस्तान आ गई। कुछ उलमा इनको चौहान गोद की शाख बताते हैं। अगरचे कटारिया कबीला रिश्ते चौहानों से ज़रूर करता है, मगर असल में ये सूरजबंसी कबीला है। नंबर 5, मल्होत्रे राजपूत। भट्टी मल्होत्रे अलग कौम है और जट मल्होत्रे अलग कौम है। भट्टी मल्होत्रे बीकानेर के हैं और जट मल्होत्रे की तारीख हस्ब झेल है। इस खानदान का आबाई मस्कन रोहेलखंड है और मूरत से आला का नाम करतुर्त है। इस खानदान में एक मशहूर राजा